सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के यूट्यूब चैनल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण के एक महत्वपूर्ण विषय समास पर चर्चा करेंगे और समास में हम द्वंद्व समास की चर्चा करेंगे। समास की जब हमने परिभाषा जानी थी और उसके भेद जाने थे तो मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि हमें समास के क्रम को नहीं भूलना है, अर्थात 1 नंबर पर अविभाव, 2 पर तत्पुरुष, 3 पर द्वंद्व और 4 पर बहुब्रीहि, ऐसे ही आपको याद करना है। उसका कारण ये है कि अगर हम क्रम से याद कर लेते हैं तो इनकी परिभाषा याद करना बड़ा ही आसान हो जाता है। जैसे अविभाव समास अगर 1 नंबर पर हम याद करते हैं तो अविभाव समास पहला पद प्रधान, दूसरा समास दूसरा पद प्रधान। और आज हम तीसरा समास पढ़ रहे हैं तो इसमें दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। इस प्रकार से हम अगर क्रम याद करते हैं तो परिभाषा अपने आप याद हो जाती है। द्वंद्व का पहला वर्ण ही द्व होता है। द्व का मतलब दो, अर्थात दोनों पद इसमें प्रधान रहेंगे। परिभाषा याद करना आपको सरल रहेगा। तो आइए देखते हैं इसकी शाब्दिक परिभाषा कैसी रहेगी। उभय पद प्रधानः द्वंद्वः, वह समास जिसके समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह द्वंद्व समास कहलाता है। विग्रह करते समय पदों के बीच में च का प्रयोग किया जाता है। जैसे लवश्च कुशश्च, लव कुशौ, यहाँ जितनी प्रधानता लव की है उतनी ही प्रधानता कुश की भी है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास हुआ। तो आप द्व शब्द को याद रखें, द्व से दो को याद रखें और दोनों पद प्रधान इसमें होते हैं, ये याद रखें। द्वंद्व समास के 3 रूप माने गए हैं: इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। आपसे परीक्षा में इनके विषय में नहीं पूछा जाएगा। 2 तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। परिभाषा आपको हिंदी में लिखनी होती है, उदाहरण आपको संस्कृत में लिखना होता है, जो 2 नंबर का रहता है। उसके अलावा जब विग्रह या समस्त पद दे दिया जाता है तो या तो समास का नाम पूछा जाता है या विग्रह करवाया जाता है या समस्त पद पूछा जाता है। उसमें केवल आपको समास का नाम लिखना है, द्वंद्व समास, इनके भेदों का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल जानने के लिए है कि इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व, ये इसके भेद होते हैं। तो आइए जाने इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में प्रत्येक पद की प्रधानता होती है। समस्त पद में संख्या के अनुसार द्विवचन या बहुवचन होता है। जितनी संख्या है उसी के आधार पर, अगर मान लो 2 है तो द्विवचन हो जाएगा और ज्यादा है, 2 से ज्यादा है तो बहुवचन हो जाएगा। किंतु लिंग परिवर्तन परवर्ती अर्थात बाद वाले पद के अनुसार होता है। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे लिंग का जो परिवर्तन होगा तो बाद वाले वर्ण के अनुसार। जैसे मान लो यहाँ है सीता च रामस्य, सीता रामौ, राम शब्द है बाद वाला, तो यहाँ राम से रामौ हुआ। लेकिन पुत्रस्य कन्या च, यहाँ पर बाद वाला जो शब्द है वो कन्या शब्द है, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। तो पुत्रे कन्ये, लिंग का जो निर्धारण है वो बाद वाले के आधार पर हुआ, कन्या से कन्ये बन गया। ये आप ध्यान रखें। जैसे सभी उदाहरणों को एक बार देखें। पार्वती च परमेश्वरश्च, पार्वती परमेश्वरौ, रामश्च कृष्णश्च, राम कृष्णौ। दोनों ही पदों की यहाँ प्रधानता है, पार्वती और परमेश्वर की भी, राम और कृष्ण की भी। और जो शब्द होता है जैसे हिंदी में, तो वहाँ हम संस्कृत में हम और के स्थान पर च का प्रयोग करते हैं। तो रामश्च कृष्णश्च, धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च। यहाँ हमने बात की थी ना कि वचन का जो निर्धारण है वो द्विवचन या बहुवचन के आधार पर होगा। यहाँ पर तो द्विवचन था, पार्वती और परमेश्वर 2 थे, राम और कृष्ण 2 थे। लेकिन यहाँ पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 शब्द हैं, तो इसलिए हो गया धर्मार्थ काम मोक्षाः। जैसे राम शब्द से रामः रामौ रामाः बनता है, वैसे ही मोक्षाः बहुवचन हो जाएगा। सीता च रामश्च, सीता रामौ, पुत्रश्च कन्या च, पुत्र कन्ये, राधा च कृष्णस्य, राधा कृष्णौ, धनञ्च जनश्च यौनञ्च, धन जन यौवनानि। अब यहाँ आप देखो यौवन जो शब्द है, यौवनम नपुंसक लिंग है, तो उसी आधार पर अंतिम शब्द के आधार पर ही लिंग का निर्धारण होगा। यौवनम
यौवने यौवनानि, फलम फले फलानि, इस प्रकार से बहुवचन में नपुंसक लिंग के आधार पर ही होगा। रामस्य लक्ष्मणस्य राम लक्ष्मणौ, वसंतस्य ग्रीष्मस्य शिशिरस्य वसंत ग्रीष्म शिशिराः। इस प्रकार से हमने इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण हमने देखे हैं। अब हम देखते हैं समाहार द्वंद्व के उदाहरण। समाहार द्वंद्व में प्रत्येक पद की प्रधानता नहीं होती। जैसे उसमें क्या था, रामस्य लक्ष्मणस्य, राम और लक्ष्मण दोनों ही पदों की वहां प्रधानता थी। यहाँ दोनों की प्रधानता नहीं होती, अपितु समूह की प्रधानता होती है। और इसके नियम क्या रहेंगे, इसमें अनेक शब्द अपना अर्थ बताते हुए समाहार अर्थात समूह का अर्थ बताते हैं। दूसरा, समस्त पद के अंत में नपुंसकलिंग एक वचन ही रहता है। जैसे आपने द्विगु समास को भी पढ़ा है, लेकिन वहां होता क्या है कि पहला पद संख्यावाची होता है और फिर बाद में समाहार इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ अलग अलग कैटेगरी है, यहाँ संख्यावाची शब्द नहीं है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लेना। और हमेशा समास को विग्रह के द्वारा ही समझा जाता है। जिस प्रकार से विग्रह किया जाएगा उसी प्रकार से समास का निर्धारण हो जाता है। तो आप अच्छे से समझना। प्राणियों के अंगों की जब बात होगी, प्राणी च पादौ च येषां समाहार, प्राणी पादम ऐसे बन जाएगा। दंताश्च ओष्ठौ च येषां समाहार, दंतौष्ठम ऐसे बन जाएगा। हस्तौ च पादौ च येषां समाहार, हस्तपादम बन जाएगा। वाक् च त्वक् च अनयो समाहार, वाक्त्वचम ऐसे बन जाएगा। और उदाहरण देखो, वाद्य के अंगों में भेरी च पट्टः च अनयो समाहार, भेरी पट्टहम। सेना के अंगों में रथिकाः च अश्वारोहाः च येषां समाहार, रथिकाश्वरोहम। शराः च तुणीरः च येषां समाहार, शर तुणीरम। जो प्राणी नहीं ऐसे जातिवाचक शब्दों में, अर्थात तो जो प्राणी नहीं है लेकिन जातिवाचक वो जो शब्द हैं उनमें भी, जैसे यवाह च चणकाः च येषां समाहार, यव चणकम। और जिनका शाश्वत विरोध हो उनके नामों में, जैसे शाश्वत विरोध का मतलब हमेशा उन दो जातियों में आपस में लड़ाई ही रहती हो, विरोध ही रहता हो। जैसे अहि च नकुलः च, अहि होता है नाग और नकुलः नेवला। तो आपने देखा होगा नेवले में और नाग की कभी नहीं बनती है, इन दोनों में विरोध होता है। अनयोः समाहारः अहि नकुलम। गौः च व्याघ्रः च अनयो समाहार, गोव्याघ्रम। काकः च उलूकः च अनयो समाहार, काकोलूकम। गाय और बाघ में, कौवे और उल्लू में विरोध ही होता है, शाश्वत विरोध होता है, इसलिए यहाँ पर भी हो जाएगा समाहार द्वंद्व समास। और उदाहरण देखो, परस्पर विरोधी अर्थों वाले शब्दों में। अब पिछले में हमने क्या देखा था कि विरोध तो था लेकिन वो कोई जीव थे। अब यहाँ जीव न होकर अब क्या होगा, विरोधी अर्थ वाले शब्द हैं। जैसे शीतम च उष्णम च अनयो समाहार। अब एक ठंडा और एक गर्म, तो विरोधी अर्थ वाले हुए, एक दूसरे से विपरीत अर्थ वाले हुए, तो बन गया शीतोष्णम। पापम च पुण्यम च अनयो समाहार, पाप पुण्यम। सुखम च दुखम च अनयो समाहार, सुख दुखम। इस प्रकार से जो विरोधी अर्थ वाले शब्द होते हैं उनमें भी समाहार द्वंद्व समास होता है। तीसरा इसका प्रकार है एक शेष द्वंद्व। जहां दो शब्दों में समास करने पर एक ही शेष रहता है वहां एक शेष द्वंद्व समास होता है। इसके नियम क्या रहेंगे, द्विवचन और बहुवचन पदों में एक ही शब्द शेष रहता है और उसी में विभक्ति होती है, एक बात। दूसरी, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से पुल्लिंग शेष रहता है, ये बात समझने की है। जैसे माता च पिता च, अब यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, एक माता स्त्रीलिंग है, पिता पुल्लिंग है, तो समस्त पद जो बनेगा एक ही शब्द शेष रहेगा और वो शब्द शेष रहेगा पुल्लिंग, तो बन जाएगा पितरऊ। आप मातरऊ नहीं लिख सकते, आपको पितरऊ लिखना होगा। पुत्रः च पुत्री च बन जाएगा पुत्रऊ। अब पुत्रः पहले है, पुत्री बाद में है, लेकिन अगर पहले भी पुत्री हो, पुत्री च पुत्रः च, तो भी पुत्रऊ ही बनेगा।
हंसः च हंसी च हंसौ बनेगा। दुहिता च पुत्रश्च, उसका भी समस्त पद पुत्रौ ही बनता है। बालकश्च बालकश्च बालकश्च, ये 3 बार है, बहुवचन में है तो बन जाएगा बालकाः। इस प्रकार से एक शेष द्वंद्व के उदाहरण होते हैं। द्वंद्व समास के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं जो हमें जान लेनी चाहिए। जब आप उनका समस्त पद बनाएंगे या विग्रह पद बनाएंगे तो बनाने में आपको आसानी रहेगी। कैसे? हर्स्व इकारांत तथा हर्स्व उकारांत पद को समस्त पद से पहले रखा जाता है। समस्त पद में पहले रखा जाता है, जैसे वायुश्च सूर्यश्च। अब हर्स्व जो है इकारांत या हर्स्व उकारांत होगा वो पहले रखा जाएगा। अब वायु में हर्स्व उ है और सूर्य में दीर्घ उ है, तो इसलिए वायु को हर्स्व उ को पहले रखा गया। द्वंद्व में स्वरादि और हर्स्व अकारांत आदि पद को पहले रखा जाता है। अर्थात या तो कोई स्वर हो या हर्स्व अ हो तो वो पहले रखा जाएगा, बाद वाला बाद में रखा जाएगा। जैसे ईशस्य कृष्णस्य, अब यहाँ स्वर है ईश शब्द में, तो ईश शब्द को पहले रखा जाएगा, कृष्ण शब्द को बाद में रखा जाएगा। कम स्वर वर्णों वाले पद को पहले रखा जाता है, जैसे रामस्य केशवस्य। अब रामस्य जो शब्द है राम, राम में र में आ और मैं में ए, ये 2 ही स्वर हुए। अब केशव जो शब्द है उसमें 3 हुए, इसलिए जो कम स्वर वर्ण वाला है वो शब्द पहले रखा जाता है, तो हो जाएगा राम केशव। हर्स्व स्वर वाले पद को पहले रखते हैं, जैसे कुशस्य काशस्य। अब हर्स्व और दीर्घ आप जानते हैं, हर्स्व उ ये है और आ की मात्रा जो है आ को हम दीर्घ स्वर में मानते हैं और हर्स्व उ तो हर्स्व उ है ही, इसलिए कुशस्य पहले आया, काशस्य बाद में आया, तो कुश काशम ऐसे बन गया। श्रेष्ठ या पूज्य पदों का प्रयोग पहले होता है, जैसे माता च पिता च माता पितरौ, तो पिता की अपेक्षा माता अधिक पूजनीय होती है, इसलिए अगर हम यहाँ बनाएंगे तो बनाएंगे माता पितरौ। लेकिन अगर इसी का विग्रह हम एक शेष द्वंद्व में कर ले जाएंगे, ध्यान रखना आप, अगर इसी का अगर हम विग्रह करते हैं और एक शेष द्वंद्व के आधार पर करते हैं तो फिर पितरौ बनेगा। माता च पिता च उसका विग्रह नहीं होगा, फिर पितरौ होगा और केवल पुल्लिंग के आधार पर होगा, ये आप याद रखें। तो इस प्रकार से आज हमने द्वंद्व समास को सरल किया है। आप चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। बने रहें संस्कृत सीखो चैनल के साथ। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।